नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप इस बेसिक मैथ जो कॉपी पेन पे हमारी ये सारी वीडियो है, हमारे प्लेलिस्ट के नीचे जो है आप देख सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट को पूरा नीचे तक स्क्रॉल करिए और वहाँ से देखिए। तो इसमें क्या होता है बेटा कि आपके पास एक क्वेश्चन हो जाता है ना, एक क्वेश्चन हो जाता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आपके पास इस तरीके से बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है और बोला जाता है भैया कि आपको इसको जो है हल करना है, ठीक। और अब आपको अगर गुणनखंड करना है तो थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अंक है उसे हम ए से लिखेंगे, इसे हम बी से लिख सकते हैं और इसे हम सी से लिख सकते हैं। मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा, बस जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि जो ए के पास अंक है वह अभी एक्स के पास कोई अंक है नहीं है ना, तो एक माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा? एक माना जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना मान लेते हैं हम कि ए का वैल्यू हमारे पास एक आया हुआ है। कितना आया हुआ है? एक आया हुआ है। बी का वैल्यू कितना है बेटा? 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी का वैल्यू कितना है बेटा? 2 है। और सी का वैल्यू कितना है बेटा? हमारे पास 1 है। तो हम यहाँ पे सी का वैल्यू 1 लिखेंगे। अब आपको करना क्या होता है कि इस तरीके के सवालों में, इन तरीके के सवालों में आपको बेटा करना ये है कि आप ए का गुणा करेंगे सी में। क्या करेंगे बेटा? ए का गुणा करेंगे हम सी में और सी से जो उत्तर आएगा उसको देखेंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो मैं यहाँ पर इस सवाल को पुनः एक बार लिख देता हूँ कि यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हमें इसी को करना है, ठीक। तो हम इस सवाल को देखिए किस तरीके से जो है लगाएंगे, यही आपको देखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बात के गहराई को समझें तो यहाँ पे हमारे पास एक है और सी है, यानी एक और एक का हम गुणा करेंगे। तो एक और एक के गुणा करने पर जो हमें वैल्यू मिल रही है दोस्तों, वो एक ही मिल रही है। अगर ए और सी का हमने गुणा किया तो एक और एक का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना मिलेगा बेटा? एक मिलेगा। अब आपको एक का कितना पहाड़ा होता है? तो भैया एक का तो केवल एक ही पहाड़ा होता है ना, एक गुणे एक यानी एक एक का एक, बस बेटा वही गुणा जो मतलब आपने अभी देखा कि एक और एक का जो गुणा था, और हमने क्या देखा कि एक और एक का गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जितने अंकों से गुणा होता है उसको जोड़ने पर ये वाली संख्या आए। तो देखिए क्या करना पड़ता है यहाँ पर कि यहाँ का गुणा आपको इससे करना पड़ेगा। उसके बाद जो उत्तर आएगा, जैसे एक एक का एक, उत्तर जो भी आएगा उसका एक ऐसा फैक्टर लिखना पड़ेगा कि उसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आए। तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से और ये प्लस 1 हम इसी तरीके से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1x प्लस 1x। अब एक लिखा नहीं जाता है लेकिन मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के कि आप समझें। तो अब देखिए यहाँ पे आप अगर इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं बदलने वाला, तो ये हो जाएगा x। मैंने कहा था एक लिखा नहीं जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। x तो प्लस 1 इस तरीके से। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? दोनों में x है इसलिए हम x कॉमन करेंगे, ठीक। x क्या कर लेंगे बेटा? कॉमन कर लेंगे। दोनों में x क्या है? बाहर निकाल लिए। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? x प्लस एक x बाहर जा चुका था ना, तो एक। अब यहाँ पर दूसरे वाले ब्रैकेट में भी हमें x प्लस 1 ही लाना है। तो अगर ये वाला यहाँ पे उतर गया तो यहाँ पे क्या बचा भैया? प्लस 1। तो इस हिसाब से आपके पास एक उत्तर हो गया x प्लस 1 और दूसरा उत्तर ये हो गया भैया क्या? x प्लस 1। यानी हम एक बार इनमें से एक बार लिखेंगे और फिर एक बार ये और एक बार ये, ठीक। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो कोई समस्या नहीं है। अब आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये वाला तो आपको 100% आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। ये आपको एकदम फिक्स है कि समझ में आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं
मान लेते हैं 12। ठीक, अब देखिएगा हम यहाँ पे इस तरीके से लिए हुए हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x और ये 12। अब देखिएगा ध्यान से कि अभी हमने क्या कहा था कि अगर यक्स के आगे कुछ ना हो, अगर यक्स के आगे कुछ ना हो तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, एक। और अगर इस एक का गुणा हम 12 से करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस एक का गुणा अगर हम 12 से करें तो 12 एक का 12, कितना आ जाएगा बेटा, 12। अब 12 का जो जितना फैक्टर है वो सब लिख सकते हैं हम। देखिए क्या क्या होगा। पहली बात तो 12 का कौन कौन सा पहाड़ा होता है, एक पहाड़ा तो हो जाएगा 2, 2 और 6, 6 दूनी 12। एक पहाड़ा हमारे पास हो जाएगा क्या बेटा, देखिए 12 एक का 12। और एक पहाड़ा हमारे पास और क्या हो जाएगा बेटा, 4 तिहाई 12, यही होगा। अब बताइए अगर हम 2 को 6 से जोड़े तो उत्तर के 2 6 12 है, सही है। 2 और 6 को जोड़ने पर कितना आएगा, 8। लेकिन यहाँ की कितना है भैया, 7 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अगर 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 आएगा, तो 4 भी नहीं है यहाँ पे। अब देखिए 12 में 1 लेंगे तो 12 एक 13, बीच में 7 है तो नहीं होगा। 1 में अगर घटा देंगे 11 तो भी नहीं होगा। लेकिन 4 तिहाई 12 और 4 3 जोड़ देंगे तो बेटा 7 आता है। यानी 4 तिहाई 12 और जोड़ने पर 7 आ रहा है, यानी यही 4 और 3 हम इस 7 की जगह अब लिखने वाले हैं। देखिए कैसे, तो यक्स स्क्वायर पहले से दिया था, हम एकदम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब पीछे ये प्लस 12 एकदम हम इसी तरीके से, अब हम ब्रैकेट लगा लेंगे। और ये जो 4 और 3 लिखा हुआ है इसी को हम लिख देंगे 4x प्लस 3x। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे ब्रैकेट खोलना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि प्लस है तो कुछ होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे 4x प्लस 3x प्लस 12, इस तरीके से। ठीक भैया, अब आगे देखिए, अगर अब आगे देखते हैं तो भैया इसमें से जो कॉमन है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो यक्स कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा भैया यक्स प्लस 4, क्योंकि यक्स को चला गया। अब यहाँ पर अगले वाले में भी सेम यही आना है, तो यक्स प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे कितना आया हुआ है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तभी तो 3 बाहर आएगा, तभी तो 3 चौक बार होगा ना। तो ये 3 बाहर आ गया। अब इसको एक बार हम लिखेंगे, तो यक्स प्लस 4 हमने यहाँ पर एक बार लिख दिया। फिर दोबारा हम क्या करेंगे बेटा, देखिए यक्स प्लस 3, तो हम डाल देते हैं भैया यक्स प्लस 3। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, 2-3 तरीके हैं, जो तरीका आपको समझ में आ जाए, जहाँ जाग गए वहीं से सबेरा हो जाएगा भैया। हाँ, ये जान लीजिए, जहाँ पे समझ आ गया वहीं से समझिए, कोई बात नहीं है। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर, जैसे मान लेते हैं कहीं पर आपको दे दिया 2x स्क्वायर, इस तरीके से दे, प्लस 4x। ठीक, अब देखिए 2x और स्क्वायर प्लस 4x और प्लस इस तरीके से, प्लस आपके लिए आ जाए बेटा मान लेते हैं 2, इस तरीके से आ जाए। ठीक, हाँ ये सही रहेगा आपके लिए। देखिए अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। देखिए ध्यान से, ए और सी का गुणा हमने किया, तो ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 2। देखिए ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4। ठीक, अब 4 का कितना होता है, तो एक तो होता है 4 गुणते 1 और एक होता है 2 गुणते 2। तो यहाँ पे कितना है, 4 है ना, यहाँ पे कितना है, 4 है। तो देखिए 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे तो होगा नहीं। और 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, तो वो भी नहीं है। लेकिन 2 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा। तो बस अब यही लिखना है। तो ई प्लस वाला ए भी लिखिए, ये वाला प्लस वाला यहाँ लगाइए, ब्रैकेट बनाइए और ऐसे प्लस 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पे 2x प्लस 2x, इस तरीके से। अब देखिए इसमें कॉमन करेंगे तो हम यहाँ पे 2x कॉमन ही निकल जाएगा पूरा। तो 2x हम यहाँ पे कॉमन लिए तो यहाँ पे x आ गया। देखिए यहाँ पे 2x कॉमन कर दिए, प्लस ये पूरा कॉमन निकल गया, तो यानी 1 बचा यहाँ पे। फिर प्लस लगाएंगे हम, 2 लेंगे कॉमन में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1। ठीक, अब इस हिसाब से एक बार हम इसको लिखेंगे, तो x प्लस 1। ठीक, और ये 2x प्लस 2, तो ये 2x प्लस 2। इस तरीके से आपके पास ये उत्तर यहाँ पर हो जाएगा टेक्निकली। ठीक, अब ध्यान देते रहिएगा, अभी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा। तो चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे बेटा 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा बेटा,
4 3 12, और इसी 12 का जो है 4 गुणते 3 होता है, 4 3 7 जो कि बीच में है। ठीक, तो हम यही करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x² माइनस ब्रैकेट में 4x माइनस प्लस रहेगा 3x। ठीक, और ये प्लस 3 इसी तरीके से। अब देखिए माइनस है ना, माइनस होने के कारण ये अंदर बदलाव हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x² माइनस 4x और अंदर बदल जाता है तो ये -3x और ये +3, ये इस तरीके से। अब देखिए इसमें आपका क्या 4x कॉमन हो जाता है, तो 4x कॉमन हो गया, अंदर बचा केवल x, इधर हो गया -1। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम -3 कॉमन लेंगे। तो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x -1 इस तरीके से बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया तो ये इस तरीके से यहाँ पे बचेगा। अब देखिए 4x -3, ये एक बार हम लिखेंगे ना, तो 4x -3 और ये आ जाएगा हमारे पास x -1। ठीक बेटा, तो ये इस तरीके से ये उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप बहुपद का गुणनखंड करेंगे। याद रखिए बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, इसी तरीके से करेंगे तो आपको सारे बहुपद आराम से आएंगे। ठीक बेटा, चलिए बेसिक मैथ की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका काम ही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।